है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज़ सीमा। तो बस फ्रेंड्स, मेरी जो है आज का ये नया व्लॉग लेके मैं आप सबके साथ जुड़ चुकी हूँ। और ये जो मेरा व्लॉग है नॉर्मल व्लॉग से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल व्लॉग्स है मैं जो है अपने डे की स्टार्टिंग स्टडी से करती हूँ। बट आज जो है मेरा दिन जो है वो किचन में से स्टार्ट हुआ था। रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है वो कल का व्लॉग है। मतलब एक कि जो करवा चौथ का फास्ट था उसके नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। तो फ्रेंड्स जो है हमारा भी था, करवा चौथ का व्रत था। और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द जगह क्या होता है ना कि करवा चौथ का जो फास्ट होता है वो रात में ही खोल लिया जाता है पूजा वगैरह करके। पर हमारे यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद हम चाय पानी पीते हैं, बट हमारा जो अपना व्रत है वो मॉर्निंग में ही खोलते हैं, रात को नहीं खोलते हैं। तो बस उसी के लिए सुबह ही मतलब उठते ही नहा धोवा के पूजा पाठ करके एंड किचन में आ चुके थे, क्योंकि ऑफकोर्स व्रत खोलना था। तो उसके लिए आपको भी पता होगा कि जब व्रत रखते हैं तो उसके नेक्स्ट डे काफ़ी जो है अलग अलग की चीज़ें घरों में बनती है। अगर आपके घर में भी ये रिचुअल फॉलो होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो है अभी किचन में ही काम कर रही हूँ। और किचन में खाना बनाते बनाते कुछ और सब कुछ मतलब वाइंड अप करके मुझे पढ़ने जाने में कुछ 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो आज मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट 11 साढ़े 11 बजे ही स्टार्ट कर पाई थी, है ना फ्रेंड्स। तो अभी क्या है ना, अभी कुछ दिनों में हमारे चैनल पर ना बहुत सारे नए जो है वो मेंबर्स हमारे फैमिली में ऐड हुए हैं। और जो मुझसे मतलब पूछ रहे थे कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं कहाँ से हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूँ कि मैं जो हूँ प्रॉपरली बिहार से हूँ और मैं अभी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसी सेशन में, इसी ईयर के सेशन में मैंने अपना बीएड जो है क्वालिफाई किया है। एंड साथ ही साथ में बीएड कंप्लीट किया है एंड साथ साथ में अपना सीटेट भी है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया है। वैसे तो मैं सारे टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ फ्रेंड्स, बट क्योंकि मैं बिहार से हूँ और आपको पता है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई जो है वो जो है गवर्नमेंट 2 साल से मतलब कंडक्ट करवा रही है। तो स्पेसिफिकली मैं 4.0 जो बीपीएससी उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ फ्रेंड्स। पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा टीआरई 1 और टीआरई 2 का ट्रेंड चला था, टीआरई 3 में वो ट्रेंड बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ है। मार्च से टीआरई 3 का जो है एग्ज़ाम का चल रहा है और अभी तक उसका जो है रिज़ल्ट भी नहीं आया है। ऐसे न्यूज़ है कि शायद नवंबर लास्ट तक ऐसा कुछ रिज़ल्ट वगैरह आ जाए। बट हाँ, ये शायद लग रहा है कि जो 4.0 है वो कहीं ना कहीं 2025 तक खींचने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो भी कैंडिडेट 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट भी है कि इस टाइम में ना आप अपने जो वीक एरियाज़ हैं उन पे जो है वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं टीजीटी साइंस टू मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मुझे पता है कि साइंस के कंपैरेटिवली मेरी जो मैथ्स है वो थोड़ी वीक है। तो मैं इस टाइम में ना अपने मैथ्स को जो है वो उस पर अपनी कमांड बना रही हूँ, है ना फ्रेंड्स। और जो मैथ्स के लिए मैं क्लासेस लेती हूँ तो फ्रेंड्स मैंने ऑफिशियल एकेडमिक ना जो है वो बैच परचेस कर रखा है, वहाँ से मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ। और बुक जो है आपको बता रखा है मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक, मैं वो बुक फॉलो कर रही हूँ, है ना फ्रेंड्स। और तो ना पता है फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक और जो चीज़ है आप सबसे मतलब आप सबको मैं बताना चाहूँगी, आई होप कि आप समझ पाओगे। पता है मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि दीना अब पढ़ाई हम पढ़ते हैं ना तो चीज़ें उतनी रिटेन नहीं कर पाते जितना हम पहले कर पाते थे, क्योंकि अब इतनी सारी परेशानियाँ ये सब। तो पता है ना फ्रेंड्स, ये चीज़ ना मैं आपको एक छोटा सा कुछ मतलब छोटी सी बात बोलना चाहूँगी, आई होप कि आप उन सबको समझेंगे। आपको पता है फ्रेंड, जो एक घड़ा होता है ना, उस घड़े में हम आधा या 1 गिलास गंदा पानी, कीचड़ का पानी, ऐसा कुछ पानी डाल दें एंड देन उसके बाद उसमें 20-25 गिलास मतलब ऊपर तक उसको एकदम साफ एकदम क्लीन पानी से भर दें। एट द लास्ट आप क्या देखोगे, उसके बाद भी वो जो घड़े का पानी है ना वो हमें क्लीन नहीं दिखेगा, उसकी जो तली है पैनी हम नहीं देख पाएंगे, वो पानी मटमैला ही रहेगा। इसका मतलब आई होप कि आप सब समझे होंगे कि ना फ्रेंड्स, अगर हमारे अंदर 0.1% भी अगर नेगेटिविटी है ना, तो पता है ये नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है ना कि बस 0.1% आपके अंदर है और बाकी भले कितनी भी पॉजिटिविटी है आपके अंदर, पर वो कहीं ना कहीं जो है ना हमारी पूरी पॉजिटिविटी को ना अपने अंदर खींच लेता है और फिर वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में चेंज हो जाता है। जैसे वो ना हम बचपन से एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं कि एक जो है सड़ा हुआ सेब, खराब सेब सारे जो है सेब को ख़राब कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के जर्नलिज्म से भी जुड़ा हुआ है ना। मतलब मानती हूँ, मतलब ये पता है ये वाली जो चीज़ है हम कि ना मतलब बहुत सारे चीज़ लोग हैं, बहुत सारे मतलब हमने अपनी मेंटलिटी वैसे सेट कर ली है
कि जब हम अनमैरिड थे तो हमारे ना ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, तो हमारा माइंड अच्छा फंक्शन करता था, हम चीज़ें रिटेन करते थे, लर्न करते थे, सब कुछ अच्छा कर लेते थे, पढ़ाई में अच्छे थे। बट आफ्टर मैरिज हमारे मतलब घर की जिम्मेदारियाँ, मतलब बहुत सारे और काम, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, रिलेशंस को लेके चलना, बच्चे, ये वो, तो हमारा माइंड ना उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, हम मतलब चीज़ों को लर्न नहीं करने एबल नहीं है, उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद ना अब हम नहीं पढ़ाई, मतलब हमसे नहीं होगी पढ़ाई। आपको पता है फ्रेंड्स, आपके पास ना फ़ोन है, फ़ोन में आप यूट्यूब, जिस पर भी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, अगर आप अभी सर्च करेंगे ना नॉर्मली सर्च बार में जाके, आपको पता है 40, 45, 50 प्लस की एज में भी है ना, जो मतलब आपने रिटायरमेंट के बाद जो है ना, मतलब मेल फीमेल कितने लोग ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। उस प्रिपरेशन की जर्नी, जिस प्रिपरेशन में ना नॉर्मली अभी से सोच के डर जाते हैं कि यूपीएससी एक इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए लोग अपने 50 प्लस, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब आप समझ रहे हो, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको जो है वो एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है, वो उनके अंदर वो कर रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू डू दैट, है ना। उनके ऊपर ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको करना है। आप समझ रहे हो, जब वो उस एज में कर सकते हैं तो आप मतलब आप तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो ना। हमने खुद ने अपने आप को ना अपने माइंड में भर लिया है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, अब तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अब मतलब आपको पता है कि हमारी जो मदर थी उससे आप अच्छा रिलेट कर पाओगे। हमारी जो मम्मियाँ वगैरह हैं उनको नॉर्मल खाना, मतलब कहते हैं जो खाना बनाना आता था, है ना, ये मैगी, चाउमीन, पास्ता, ये सारी न्यूली जो चीज़ें हैं, ये नहीं आता था, पर उन्होंने सीखा और वो बहुत अच्छा बनाते, क्योंकि वो हमें, मतलब उनके बच्चों का ऑफकोर्स अच्छा था, हमें चाहिए था। आज से 10 साल बाद आई थिंक खाने का ट्रेंड कुछ और चेंज हो जाएगा, जो हमारे बच्चों को पसंद आएगा। हम सॉरी फ्रेंड्स, तो ना हम उस चीज़ों को बनाएंगे और सीखेंगे, तो वो भी तो हमारा जो माइंड है उसको अडेप्ट कर रहा है, वो चीज़ भी तो हम सीख रहे हैं। तो वहाँ पे तो हम कोई भी मतलब एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं, पर जहाँ हमारी बात आती है हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बस फ्रेंड, एट द लास्ट में आपसे बस यही कहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, स्टार्ट करिए, एटलीस्ट एक बार स्टार्ट तो करिए आप उसको। अपनी नो कि चीज़ों को हैबिट लाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक स्टार्ट पॉइंट तो दे ही सकते हो ना। आप स्टार्ट करिए, उसके अंदर जाइए, फिर आप देखिए कि आपसे चीज़ें रिटेन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आप खुद ही एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे कि आपको किसकी बातों को लेना है, किसकी बातों को नहीं लेना है। जब हम कहीं जाते हैं, 10 लोगों में से 9 लोग हमें कहते हैं यार तुम अच्छे लग रहे हो, ये वो, और अगर किसी एक ने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया ना, मतलब वॉट एवर नेगेटिव कमेंट यू गॉटन फ्रॉम एनीवेयर, कोई कहता है मोटे हो, कामचोर हो, ये वो, जो भी, वो सारे, वो एक नेगेटिव कमेंट आपके माइंड में चलता रहता है। और कब चलेगा? जब आप पढ़ने बैठोगे, तब नहीं जब आप कुछ काम कर रहे होगे। तब तो आपके माइंड में ये कर लिया, अब वो करना है। हम पढ़ने, एक तो हमें इतना कुछ करने के बाद पढ़ने का टाइम मिलता है, और उसमें भी हम अपने बैक ऑफ द माइंड में चलाते रहते कि अरे यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। तो फिर आप कहाँ से सोचते हो कि आप चीज़ें रिटेन कर पाओगे? इन सब चीज़ों को आप अपने माइंड से निकाल के फेंक दो, और बस आप अपनी जो है स्टडी पे फोकस रखो, क्योंकि वो सारी बातें हमें कुछ नहीं देने वाली है। ये जो स्टडी है, जिस पे अगर हम अपना पूरा फोकस होकर करेंगे ना, तो इससे हमें एट द लास्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो बस फ्रेंड, आई होप कि ये चीज़ें जो मैं आपसे बोल रही हूँ आप समझोगे, एंड उसके ऊपर आप आज से ही वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा कुछ आज का दिन खत्म हुआ। वैसे लास्ट में भी मैं पढ़ती हूँ, बट आरवी जो है आज नहीं सोई, तो आज मेरी पढ़ाई इतनी ही हो पाई थी। और रात को जो, मैं आपको पता है कि रात में खाना वाना बनाने, सब कुछ काम निपटाने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटे पढ़ लेती हूँ। बट आज आरवी सो ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैं नहीं सो पाई, मतलब मैं नहीं पढ़ पाई थी रात में। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन पुश मिलता है, या फिर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो डू लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।